हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया है जी। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। एक बार फिर से हाजिर है दोस्तों हम लेकर आपके लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया फोटोज, जिन्हें देखकर आप भी भाई अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीट बेल्ट को भाई टाइट कर लीजिए, क्योंकि बिना भूमिका में ज्यादा समय कमाए हम वीडियो को करने वाले हैं शुरू। लेकिन अगर आप नए व्यूवर हैं तो बॉस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। दोस्तों, जब भी मोहब्बत की बात होती है तो लोग भाई शाहजहां और हीर रांझे का उदाहरण देते हैं कि प्यार तो भाई उन्होंने किया था। लेकिन दोस्तों, ये बात देखिए मैं नहीं मानता हूँ, और ये बात मैंने तब से मन इनकार कर दिया जब से मैंने ये तस्वीर देखी है। देखा, इस मोहब्बत के आगे तो भाई शाहजहां और हीर रांझे की मोहब्बत भी सही करो ठीक ही है एकदम। अरे दीदी, बंदर की तरह सवार हो गई तुम तो, है? अरे कुछ तो रहम करो, क्या होगा भाई का, रहम करो दीदी। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के आगे किसी को कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन हर कोई दूसरों की तरह भाई बेवकूफ तो होता नहीं है ना, जो टेक्नोलॉजी के सामने आइटम को ही भूल जाए। मेरी ये बातें आपको जलेबी जितनी सीधी लग रही होगी ना, लेकिन देखो भाई, इस पिक्चर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए देखिए, देखो भाई, इसे कहते हैं मौके पर चौका। हाय हाय, आंखें सेक रहा लाला। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? एक तो भाई मैं उर्फी जावेद को देख देख कर ये परेशान हो गया, और ना जानिए मोहतरमा कहाँ से आई है, जो कभी टेप तो कभी वायर्स के कपड़े पहन लेती है। खैर, अब तो भाई मैं इस कन्या के फैशन से ज्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि इसका फैशन दूसरों पर वार करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप देखिए इस लड़के को, अब बताइए इस फैशन को मैं किस नाम से पुकारूं? जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, मुझे बताओ। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। दोस्तों, जब भी हम प्लेन्स के अंदर जाते हैं तो एक खूबसूरत सी फ्लाइट अटेंडेंट हमारे स्वागत में खड़ी रहती है, जिन्हें देखकर भाई हम अक्सर फिसल जाते हैं। लेकिन ना जाने भाई किस एयरलाइंस को इसकी भनक लग गई कि उन्होंने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बिल्कुल ही बदल डाला। तो पतंजलि स्वदेशी एयरलाइंस का काम है। कहते हैं भाई कि इंसान जॉब जाने के बाद बेरोजगार हो जाता है। वैसे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे बेरोजगारों को देखा है जो कभी तो भैया प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आज अपनी गद्दी पर दूसरों को बैठा देख इतने गुस्से में आ गए हैं कि कपड़े उतार घुटने में प्रदर्शन करने निकल पड़े। वेल भाई, यहाँ पे देखिए, यह भैया ट्रम्प चच्चा, जानते ही हो आप तो इन्हें, जो अंडरवियर में है और बाइडेन की रैली का एकदम मजा लूट रहे हैं। हाँ, कोरोना भैया देश सहित विदेशों में ऐसा डंका मार के बैठा है कि जीना एकदम बेहाल कर दिया है। वो दौर आपको याद है जब लॉकडाउन लग गया था? बाद में यार जब लॉकडाउन खुला तो लोगों ने भाई ऐसे घरों से बाहर कदम रखा जैसे सदियों के बाद जेल से कोई कैदी बाहर निकलता। वैसे कोविड की वैक्सीन के लिए दीदी, आंटी से लेकर चचाओं ने भी भाई साहब खूब ड्रामे किए। उसी बीच एक आंटी जी भी ऐसी थी जो इस जोश को दारू की तरह चढ़ा गई। देखिए, अरे आंटी जी, सिर्फ से ही करंट ले रही हो क्या? दुनिया में भाई सस्ता नशा करने वालों की देखो कोई भी कमी नहीं है। कोई सांड से जाकर घर बैठता है तो कोई खुद ही सांड बन बैठता है। हम तो कह के अगर परेशान है कि भाई इतना सस्ता नशा मत फूको, सांड के किक में कीचड़ से स्नान हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारी सुनता कौन है? सो लीजिए भाई, भुगतिए। भाई साहब को कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ी है, वरना इस कदर खा ले तो भाई ये ना होते। आजकल की भैया एक्ट्रेसेस को देखकर बालिकाएं जो है वो बिगड़ गई हैं। वैसे बिगड़ी नहीं है, फैशनेबल हो गई है, ये कहना सही रहेगा। तभी तो भाई हमें एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही डिजाइनदार ब्लाउज यहाँ पर भी देखने को मिला। इस ब्लाउज को देखकर मेरे, आपके, पड़ोसियों के सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आएगा, शुक्र है दीदी ने ब्लाउज उल्टा नहीं पहना, वरना आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चालू तो हो आप। कहते हैं भैया कढ़ाई में से डायरेक्ट कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे करने वालों की शादी में बारिश होती है, जो कम खाते हैं उनकी शादी में कम बारिश होती है, और जो ज्यादा खाते हैं उनकी शादी में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन मेरी नजर में दोस्तों एक फोटो आई है जिसको देखने के बाद मैं यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन मोहतरमा की शादी में बारिश होगी या नदियां बहेंगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, खुद ही देखो। सही कह रहा हूँ, इनकी शादी में बारिश नहीं, पूरी की पूरी भाई बारात बाढ़ के साथ बहेगी। अरे दीदी ऐसे टूट पड़ी जैसे जमाने से मानो एकदम भूखी बैठी है, कुछ खाने को मिला नहीं है इन्हें। दोस्तों, अभी आपने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प अपनी गद्दी से उतरने के बाद भाई साहब नंगू पंगू हो गए थे। अब सोचिए, वो तो हाल ही में गद्दी से उतरे हैं तो उनका ये हाल है, जो पहले उतरे होंगे उनका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओबामा जी की। जानना चाहते हैं इन दिनों क्या कर रहे हैं? तो आइए हम दिखाते हैं। दोस्तों, ये क्लिप यार आप सभी के लिए एक टास्क है। इस पिक्चर को आप देखिए और देखकर समझिए। जिसको समझ में आया फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए ये क्लिप क्या कहना चाह रही है। देखो बताना जरूर, वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। भाई परियों की सुंदरता देखकर किसी की भी होश उड़ना देखिए एकदम लाजमी सी बात है। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग एक ही काम पर
दो दो काम क्यों करते हैं? अब यहीं पे आप देख लीजिए, पापा की खूबसूरत परी को देखकर इस भाई का मन भाई साहब ऐसे डोला कि उसने पेट्रोल डालने के साथ साथ दीदी को घूरना शुरू कर दिया। अब बताओ, पेट्रोल गिर जाए तो दीदी के सामने जो जूते पड़ेंगे भाई को, बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है? जब से भाई साहब ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, तब से लोग तो भाई ऐसे फेमस हो जाते जैसे चाय में चाय पत्ती घुल जाती है। लेकिन अफसोस है कि बाद में उसी चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और अफसोस है कि भाई लपक कर फेम लेने वाले सितारों का हाल भी बाद में कुछ ऐसा ही होता है। जरा आप इन मोहतरमा को देखिए, कौन है ये? पहचानो पहचानो? हाँ बिल्कुल सही। अरे भैया ये है रानू मंडल। लेकिन फिलहाल भाई मंडल जी का बंडल बन चुका है। वैसे देखकर लगता है कि रानू मंडल दोबारा से अपने पुराने वाले पेशे में लौट चुकी है ना? ऐसा ही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का फेम और जो प्यार है ना, वो चाइना की तरह है। चले तो भाई चांद तक, ना चले तो शाम तक। घर में चाय बनाने वाला पतीला है? अरे होगा यार। अच्छा बताइए, इस तरह के पतीले किस काम आते हैं आपके हिसाब से? चाय बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा पानी उबालने के लिए, है ना? लेकिन जरा इन अंकल जी से आप मिलिए जिन्होंने इस पेन का भाई साहब एक अलग ही इस्तेमाल निकाल डाला है। अंकल को देखने वाले भी सोच रहे होंगे, वाह 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 अंकल क्या दिमाग है। वैसे पेन गिर गया तो? अरे ये तो साहब ने बताया ही नहीं हमें। रावण दहन के मौसम में दोस्तों ना जाने कितने ही रावण देखने को मिलते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, कुछ अजीबोगरीब। लेकिन अब जो रावण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, उसे देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि असल में ये रावण है या आपकी आंखों का धोखा है। अरे देखो भाई, अब बताइए ये किस तरह का रावण है? सच्ची में इस रावण को देखकर रावण खुद ही अपनी नाभि में तीर मार लेगा। सरकारी नौकरी और पैसा, ये दोनों भाई ऐसा कमाल है जो खूबसूरत नारियों को हम जैसे चिकनों से दूर कर रहे हैं। अभी सूखे खजूर को ही आप देख लो, क्या मस्त आइटम अपने खाते में लिखवा कर आए, देख रहे हो? हाँ? अब जरा भाई साहब नजर डालिए इस पिक्चर पर, जहाँ भाई साहब अपने साले की शादी में आए हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश देखकर भाई अंग्रेजों ने भी यार मैं बड़ा गुस्सा होता था जब मुझे शादियों में ना रसगुल्ले नहीं मिलते थे, या कभी कभी सिर्फ एक रसगुल्ला बड़ी मुश्किल से मिलता था। सोचिए आप किसी पंगत में बैठे हो और आपके सामने वाले को दो दो रसगुल्ले मिल जाए और आपको एक भी नहीं, आपका रिएक्शन कैसा होगा? बेशक ये जनाब की तरह होगा, है ना? भाग्य और भाग्यवादी, इन दोनों शब्दों पर विश्वास करने वाले लोग तो भाई आपने बहुत देखे होंगे, पर इन जैसा महान ना 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 कोई नहीं, जो अपनी उंगलियों में अंगूठियों ओहो नहीं 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 किस्मत का भंडार लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब भी बेचारे टिफिन का खाना खा रहे हैं। ऐसा कहते हैं भाई साहब किस्मत। वेल इस पिक्चर में दोस्तों आपको जरा पीछे की तरफ देखने की जरूरत है। जी हाँ, देखा एक्टर के घर में सीलन, वाह वाह वाह। मैं तो समझा कि सीलन सिर्फ हमारे घर में आती है, लेकिन यहाँ तो भाई इनका हाल भी यही है। दूर की ढोल सुहावने, यही कहना चाहूंगा मैं। अच्छा इस फोटो को देखकर कुछ समझ में आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो जरा भाई साहब का पैर देखो केक में लबालब हो चुका है। वैसे इस पिक्चर में दोस्तों एक और चीज बड़ी गुप्त है जिसे सिर्फ चील की निगाह वाले लोग ही देख सकते हैं। अगर आपकी निगाह भी चील की तरह तो फटाफट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या दिखा। क्वार्टर फाइनल, इस तरह का डायलॉग आपने भाई क्रिकेट के अंदर अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको दोस्तों इसका असली मतलब समझाएगी ये पिक्चर। देखिए गली में बच्चे मैच खेल रहे हैं, लेकिन आपको नजर घुमानी है यहाँ। जी हाँ, इसे कहते हैं क्वार्टर फाइनल मैच। रणवीर सिंह का फैशन तो भाई आप सभी ने देखा ही है। अब जरा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देख देख कर बिगड़ रहे इन बालक बालिकाओं को भी आप देख लीजिए, जहां जेंडर का फर्क बिल्कुल भाईसा बदल दिया गया। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी। वैसे आजकल के फैशन के साथ साथ दोस्तों मुझे आजकल की बाइक्स का भी कुछ समझ में नहीं आता। आजकल की बाइक्स पर जब लड़की लड़के के पीछे बैठती है तो भाई सही कह रहा हूँ, देखकर ऐसा लगता है कि लड़के का बॉस दम ही निकल जाएगा। ऐसा मौसम देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लोगों को इस तरह की बाइक्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों को यार इस तरह की बाइक्स इस कदर पसंद है। देसी जुगाड़ लगा डालेंगे। मार्केट में दोस्तों जिस तरह का फैशन आ रहा है उसे देख कर यार मुझे तो डर सा लगने लगा है। मैं सही कह रहा हूँ कसम से यार। अरे मतलब अब तक चलो फटी चीज पहनकर लोग निकल रहे थे, लेकिन बाद में फटी चीज की फटी चीज न रहने देकर थोड़ी साजी चीज कर दिया। लेकिन अब तो भाई बाहरी चीज के बाद टॉप पर आ चुकी है। जी हाँ, आप यहाँ देखिए दिशा पाटनी जी को सर्दियों से बचने के लिए मैडम ने स्वेटर पहना है, लेकिन लगता है कि दुकान वाले से 20% डिस्काउंट की जगह 80% डिस्काउंट ले लिया था मैडम ने। शायद इसीलिए बाजू और कॉलर के सिवाय स्वेटर में कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार,
अगर मैंने इस स्वेटर को पहना तो क्या मेरी सर्दी रुकेगी? कहीं परलोक न सिधार जाऊं? वैसे आपको क्या लगता है? जो भी आपके शुद्ध विचार है, उच्च विचार है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से ठोको मेरी जान। चलिए अब आपको दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वेटर्स दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है हैंगर पर किसी 2 टांग वाले ने आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों अगर आप भी शादीशुदा हैं और घर की दाल के साथ बाहर की बिरयानी भी खा रहे हैं तो तालमेल बैठाने के लिए भाई इस पिक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप घर वाली और बाहर वाली दोनों के बीच में भैया संतुलन बना पाएंगे। वरना आपको भी सही कह रहा हूँ मैं, चप्पलें पड़ना तय है, वो भी 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अरे वाह अनिल जी, कमाल का बैलेंस बना रखा है वैसे आपने। वैसे घर वाली और बाहर वाली का टैग भी तो भाई इन्हीं के पास है ना दोस्तों। ओहो ये लीजिए, एक आदमी के लिए परफेक्ट शेप में शर्ट पहनने के तरीके के साथ साथ पे टू डमी, भाई वाह। वैसे वीडियो देखकर मुझे तो मजा आया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे एक और तरोताजा नई बेहतरीन वीडियो में। जल्द बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।